नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम मकान या घर बनाने की योजनाएं बनाते हैं और मकान या घर निर्माण भी करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम मकान के लिए नींव डालते हैं, नींव लगाते हैं, शिलान्यास करते हैं। दोस्तों, शिलान्यास यानी नींव लगाते समय हम यदि वास्तु पूजन, भूमि पूजन नहीं करते हैं तो इससे हमारा कार्य परिपूर्ण नहीं होता है, हमारा कार्य अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, मकान के लिए जब नींव लगाते हैं तो वास्तु पूजन, भूमि पूजन, गणेश पूजन इत्यादि करना बहुत ही आवश्यक होता है। और हो सके तो साथ में नवग्रह पूजन भी आप कर सकते हो। लेकिन आज का जो टॉपिक्स है वास्तु का, वो ये है दोस्तों कि जब हम नींव पूजन, भूमि पूजन करते हैं तो हमें कुछ सामग्री अपने नींव के अंदर डालनी पड़ती है। जब शिलान्यास करते हैं तो शिलान्यास के अंदर हमें कुछ सामग्री है वो डालनी पड़ती है जब हम भूमि पूजन, वास्तु पूजन करते हैं तो। अन्यथा हमारी भूमि पूजन और जो वास्तु पूजन, जो नींव पूजन है, जो नींव पूजन है, वो हमारा अधूरा रहता है, हमारा कार्य परिपूर्ण नहीं होता है और उस मकान में भी परेशानियां होती हैं। दोस्तों, नंबर एक, हम जब नींव पूजन करते हैं, मकान के लिए शिलान्यास करते हैं, तो दोस्तों लोहे की 4 किले नींव के अंदर डालना या रखना बहुत जरूरी है। जब तक हम 4 किले लोहे की नींव के अंदर नहीं डालते हैं तब तक नींव पूजन मजबूत नहीं माना जाता है। दोस्तों, चांदी के सांप का जोड़ा, यानी चांदी के सांप का जोड़ा होना चाहिए, जिसको नाग नागिन भी बोलते हैं, वो भी हमें नींव के अंदर दबाना चाहिए। नींव के अंदर जब नींव पूजन करते हैं तो हमें वहाँ रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, साथ ही जनेऊ का जोड़ा, जनेऊ भी हमें वहाँ नींव पूजन में डालनी चाहिए, रखनी चाहिए। दोस्तों, पान के 11 पत्ते आप रखते हो तो ये बहुत अच्छा है, ये नींव पूजन के अंदर डालना भी जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों, मिट्टी के 11 दीपक आपको वहाँ रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। जब नींव की पूजन करते हो, जब नींव की भराई करते हो तो 11 दीपक मिट्टी के होने भी बहुत ज़रूरी है। साथ में दोस्तों, आप चांदी के सिक्के या फिर रत्न इत्यादि भी आप नींव के अंदर रख सकते हो। दोस्तों, इसके साथ ही आटे का सूखा प्रसाद भी आपको थोड़ा रखना चाहिए। जब आप नींव पूजन कर रहे हो, जब आप अपने मकान के लिए शिलान्यास कर रहे हो, तो उस समय आटे का सूखा प्रसाद आपको रखना चाहिए। साथ में पतासे भी रखने चाहिए। पतासे जो चीनी के बनते हैं, वो पतासे आपको नींव पूजन के अंदर रखना जरूरी होता है। दोस्तों, इसके साथ ही मौसमी फल यानी जिस मौसम में जो फल होते हैं, जैसे सेब, केला, अमरूद इत्यादि जो भी फल है, वो भी हमें शिलान्यास के अंदर यानी नींव पूजन के अंदर, नींव के अंदर डालने चाहिए, रखने चाहिए। दोस्तों, साथ ही इस मोतीचूर के लड्डू दोस्तों भगवान गणेश जी को अति प्रिय है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं वो गणेश जी को अगर हम प्रत्येक बुधवार अर्पित करें तो गणेश जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, मोतीचूर के लड्डू भी आप जब शिलान्यास करते हो, नींव पूजन करते हो, तो उस समय मोतीचूर के लड्डू भी आपको नींव के अंदर डालने चाहिए, वहाँ पर प्रसाद के रूप में आपको रखना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही गुड़ की 1 डली आपको नींव के अंदर, जब शिलान्यास करते हो तब गुड़ की 1 डली भी आपको वहाँ रखना बहुत ज़रूरी होता है, अति आवश्यक होता है। दोस्तों, इसके साथ ही 5 चकोर पत्थर होने चाहिए। वो पत्थर मित्रों
खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चौकोर होना चाहिए, आयताकार या वर्गाकार आकार में होना चाहिए। और जो 5 पत्थर हम रखते हैं वो जिसको हम शिलान्यास कहते हैं, नींव भराई के समय वो 5 पत्थर रखे जाते हैं। दोस्तों, 5 पत्थर जो हम रखते हैं उनको अच्छा सा शुद्ध जल से धोकर, फिर उसको दूध से धोकर, फिर हमें वो 5 पत्थर अपने नींव के अंदर रखना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही हमें 5 औजार भी यदि हम रखते हैं तो नींव पूजन के समय बहुत अच्छे हैं। छोटे छोटे 5 औजार भी आप रख सकते हो। तो आज मैंने इस वीडियो में बताया कि हम जब घर के लिए नींव पूजन या जब घर के लिए शिलान्यास करते हैं तो उस समय ये वस्तुएं तो हमें डालनी ज़रूरी होती है नींव पूजन के समय नींव के अंदर। इसके अलावा हम अन्य, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो दिया था उसके अंदर भी बहुत सारी सामग्री मैंने बताई थी। तो आप जब नींव पूजन करते हो, जब घर के लिए शिलान्यास करते हो, तो आपके मन में उस समय सकारात्मक एनर्जियां होनी चाहिए। अगर आप नींव पूजन करते हो तो उस समय आपको क्रोध या इत्यादि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसी भावना होती है वैसा ही हमारा कार्य परिपूर्ण होता है। यदि हम शुद्ध भावना से सकारात्मक एनर्जी के साथ यदि हम नींव पूजन करेंगे तो हमारे घर के अंदर बिल्कुल हम जीवन भर सकारात्मक एनर्जियों के साथ रहेंगे और हमारे घर के अंदर हम सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे। तो दोस्तों, आज की ये मेरी जानकारी आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगी तो कृपया आप इस कमल किशोर भोजक चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो घंटे का निशान आता है उस पर भी दोस्तों क्लिक कीजिए। और इसके अलावा आप वंदना भोजक चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ ले सकते हो। दोस्तों, यदि आपको अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो मैं यहाँ आपको फ़ोन नंबर देता हूँ। इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा, 7901718402। तो राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मैं एक वास्तु का और लेकर आता हूँ। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। धन्यवाद।